Hello and welcome to Score Clever, a one-stop solution for all your banking exam preparation needs. मैं हूँ जिया एंड मैं हूँ विराट और हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 26 दिसंबर 2025 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सीधे हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। और एक बिग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, ये प्रीमियम पीडीएफ अब हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है। दोस्तों, कंटेंट एकदम कंसाइज, सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट्स, फिर भी परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट। एब्सोल्युटली। रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया, उन्होंने मैक्सिमम ऑफ 29 अटेम्प्ट्स दिए हैं। हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को इतना कंसाइज बनाते हैं, टिपिकली 5 टाइम्स लेस देन अदर सोर्सेज बट विद बेटर रिजल्ट्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ओके, सो पहली खबर है नेशनल सेक्शन से। यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के फेज 5A प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। फेज 5A, इसमें क्या नया है? इसमें 3 नए कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे जिनकी टोटल लेंथ होगी 16.076 किलोमीटर्स और प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट है ₹12,014.91 करोड़। अरे वाह, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। कॉरिडोर्स कहां से कहां तक है? द 3 कॉरिडोर्स आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्था, एरो सिटी से IGI एयरपोर्ट T1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज। इंटरेस्टिंग। और इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? ये एक जॉइंटली फंडेड प्रोजेक्ट है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी सब मिलकर पैसा लगाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस प्रोजेक्ट का सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर कंपोनेंट सभी कर्तव्य भवन्स को कनेक्ट करेगा। गॉट इट। चलो अगली खबर पर चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने शांति बिल 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। शांति, इसका फुल फॉर्म तो जरूर एग्जाम में आ सकता है। डेफिनेटली। इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये बिल पुराने कौन से एक्ट्स को रिप्लेस कर रहा है? ये 2 एक्ट्स को रिप्लेस करेगा, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। वाओ, तो इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या है? सबसे बड़ा चेंज है कि अब न्यूक्लियर पावर सेक्टर में 49% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI अलाउ कर दिया गया है। दैट्स अ ह्यूज स्टेप। इसका मेन गोल क्या है? मेन गोल है इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 8.9 गीगावाट से बढ़ाकर 2047 तक 100 गीगावाट करना। इससे हमारे क्लीन एनर्जी गोल्स और 2070 का नेट जीरो टारगेट भी अचीव होगा। ओके, और लायबिलिटी के बारे में भी कुछ चेंजेस हैं। कैन यू एक्सप्लेन दैट? हाँ, शांति बिल एक कैपेसिटी बेस्ड कैप्ड लायबिलिटी रिजीम इंट्रोड्यूस करता है। इसमें पर इंसिडेंट ₹1500 करोड़ तक का इंश्योरेंस या फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैंडेटरी है। सप्लायर लायबिलिटी को हटा दिया गया है और ऑपरेटर पेनाल्टीज को ₹1 करोड़ पर कैप किया गया है। प्लांट साइज के हिसाब से लायबिलिटी कैप्स भी हैं, राइट? एग्जैक्टली। 3600 मेगावाट से ऊपर के प्लांट्स के लिए ₹3000 करोड़, 1500 से 3600 मेगावाट के प्लांट्स के लिए ₹1500 करोड़ और 150 मेगावाट तक के प्लांट्स के लिए ₹100 करोड़। इसमें एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का भी जिक्र है। यस, एक 20,000 करोड़ रुपीस का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन भी है जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs के रिसर्च, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को प्रमोट करेगा। 2033 तक 5 SMRs प्लान किए गए हैं। ग्रेट। नेक्स्ट न्यूज प्लीज। नेक्स्ट अप, FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को टी वर्ड का अनऑथराइज्ड यूज के लिए वार्निंग दी है। ओह, मतलब कोई भी प्रोडक्ट को टी नहीं बोल सकते। नहीं, FSSAI रेगुलेशंस के अनुसार टी शब्द सिर्फ कमीलिया साइनेंसिस प्लांट से बने बेवरेजेस के लिए रिजर्व्ड है। अगर कोई और प्रोडक्ट इसे यूज करता है तो उसे मिस ब्रांडिंग और मिसलीडिंग माना जाएगा। फेयर इनफ। FSSAI के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स बता दो। श्योर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI 2008 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसके चेयरमैन है PS श्रीवास्तवा और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। परफेक्ट। अगली खबर है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस के बारे में। हाँ, लेटेस्ट डेटा के अनुसार गुजरात देश में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस में लीड कर रहा है। ये PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत है। नंबर्स क्या कहते हैं? गुजरात ने कितने सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं?
गुजरात ने 5 लाख से ज्यादा सिस्टम्स इंस्टॉल किए हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी 1879 मेगावाट है। स्टेट रेजिडेंशियल सोलर अडॉप्शन में भी लीड कर रहा है, 11 लाख इंस्टॉलेशंस के साथ। कंज्यूमर्स को सब्सिडीज भी मिली होंगी। ऑफ कोर्स, स्टेट के रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को इस स्कीम के तहत ₹3,778 करोड़ रुपीस की सब्सिडीज मिली हैं। साथ ही 6 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम्स के लिए रेगुलेटरी चार्जेस में ₹2,950 रुपीस की असिस्टेंस भी दी जाती है। अमेजिंग! गुजरात इज रियली लीडिंग द ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन। चलिए, अब बैंकिंग सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। इंश्योरेंस कॉल्स के लिए एक नई नंबर सीरीज आ रही है। हाँ, मैंने भी सुना। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी टेराई ने IRDAI रेगुलेटेड सभी एंटिटीज के लिए 1600 सीरीज नंबरिंग अडॉप्ट करना मैंडेटरी कर दिया है। करेक्ट, इसकी डेडलाइन है February 26, 2026। इस मूव का एम है कंज्यूमर ट्रस्ट बढ़ाना और इम्पर्सनेशन बेस्ड फाइनेंशियल फ्रॉड और स्पैम को रोकना। तो प्रमोशनल कॉल्स का क्या होगा? 1600 सीरीज सिर्फ सर्विस और ट्रांजैक्शनल कॉल्स के लिए एक्सक्लूसिव है। प्रमोशनल कॉल्स के लिए 1400 सीरीज ही यूज करनी होगी। और ये नंबर्स कौन एलोकेट कर रहा है? ये नंबर्स सेंट्रली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस द्वारा एलोकेट किए जा रहे हैं, ताकि आइडेंटिटी वेरीफाइड हो और ट्रेसेबिलिटी एनहांस्ड हो। दिसंबर 2025 तक 570 एंटिटीज ने ऑलरेडी 3000 से ज्यादा नंबर्स सब्सक्राइब कर लिए हैं। ग्रेट। IRDAI की स्टैटिक डिटेल्स भी रिवाइज कर लेते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1999 में एस्टैब्लिश हुई थी। चेयरमैन है अजय सेठ और हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट RBI। RBI ने 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। हाँ, ये 2 UCBs हैं, द गौहाती कोऑपरेटिव अर्बन बैंक आसाम और द वलसाद महिला नागरिक सहकारी बैंक गुजरात। रिस्ट्रिक्शंस क्या है? विड्रॉल लिमिट्स? गौहाती कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के डिपॉजिटर्स ₹35,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वलसाद महिला नागरिक सहकारी बैंक के डिपॉजिटर्स के लिए कोई विड्रॉल परमिटेड नहीं है। डिपॉजिटर्स के पैसों का क्या? इज इट इंश्योर्ड? यस, राहत की बात यह है कि डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC के तहत प्रोटेक्टेड हैं, जिसमें ₹5 लाख पर डिपॉजिटर तक का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। फ्रेंड्स, एक क्विक ब्रेक। क्या आप करंट अफेयर्स और जीके को याद करते करते थक गए हैं? तो ट्राई कीजिए स्कोर क्लेवर ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। हमारा ऐप एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज करता है, जिससे आप जो एक बार लर्न करेंगे उसे कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ रेवोल्यूशन इन लर्निंग। डाउनलोड नाउ। चलिए बैक टू द न्यूज। नेक्स्ट सेक्शन है अग्रीमेंट्स। ओके, सो नेशनल टेस्ट हाउस यानी NTH ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स यानी DOP के साथ एक MOU साइन किया है। NTH मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। इस MOU का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है NTH लैबोरेटरीज ने टेस्टिंग के लिए सैंपल्स का नेशन वाइड कलेक्शन और टाइमली डिलीवरी फैसिलिटेट करना। बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स अब सैंपल कलेक्शन में हेल्प करेगा। मेक सेंस, लॉजिस्टिक्स आसान हो जाएंगे। एग्जैक्टली। अब आते हैं रिपोर्ट सेक्शन पर। ब्लूमबर्ग ने वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिलीज 2025 रिपोर्ट रिलीज की है। एंड आई एम श्योर अंबानी फैमिली इसमें होगी। व्हाट्स देयर रैंक? यू गेस्ड इट राइट। अंबानी फैमिली ने अपनी 8th पोजीशन रिटेन की है विद अ नेट वर्थ ऑफ $105.6 बिलियन। एंड नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर है USA की वॉल्टन फैमिली, जो वॉलमार्ट में 44% ओनरशिप रखती है। उनकी नेटवर्थ है अ वॉपिंग $513.4 बिलियन। इनक्रेडिबल। टॉप 5 में और कौन कौन है? सेकंड पर है अल नायान फैमिली, थर्ड पर अल साउद फैमिली जो सऊदी रॉयल फैमिली है, फोर्थ पर कतर की अल थानी फैमिली और फिफ्थ पर फ्रांस की हर्मीज फैमिली। इंटरेस्टिंग लिस्ट। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। COP17 का ऑफिशियल लोगो अनवेल हो गया है। यस, आर्मीनिया ने येरेवान ब्लू बटरफ्लाई को 17th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी COP17 टू द UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD के ऑफिशियल लोगो के रूप में अनवेल किया है। बटरफ्लाई, दैट्स ब्यूटीफुल। कोई स्लोगन भी है? हाँ, ऑफिशियल स्लोगन है टेकिंग एक्शन फॉर नेचर। ये लोगो एरेवान अनोमलस ब्लू नाम की एक रेयर बटरफ्लाई को फीचर करता है, जो आर्मीनियन हाईलैंड्स और एरेवान रीजन में ही पाई जाती है। लोगों के कलर्स का भी कोई सिग्निफिकेंस है? ऑफ कोर्स, बटरफ्लाई की आउटलाइन में 23 ब्लेंडेड कलर्स हैं और हर कलर कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के 23 टारगेट्स में से एक को रिप्रेजेंट करता है। वेरी थॉटफुल। नेक्स्ट न्यूज मोगाडिशु से है। सोमालिया की कैपिटल मोगाडिशु में एक हिस्टोरिक लोकल काउंसिल इलेक्शन हुआ है।
56 इयर्स में पहली बार सिटी ने यूनिवर्सल सफरेज यूज किया। यूनिवर्सल सफरेज मतलब 1 पर्सन 1 वोट? एग्जैक्टली 1969 के बाद ये पहली बार है जब कैपिटल के रेजिडेंट्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया है। That's a big step for democracy there. Next up, UN Anti-Corruption Conference. The 11th edition of the Conference of the State Parties यानी COSP 11 to the UN Convention Against Corruption यानी UNCAC दोहा कतर में हुई। इसे दुनिया की सबसे बड़ी एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस माना जाता है। इसे होस्ट किसने किया? कतर गवर्नमेंट ने यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के कोलैबोरेशन में होस्ट किया। कॉन्फ्रेंस को हमद बिन नसर अल मिस्नाद ऑफ कतर ने प्रिसाइड किया। कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या रहा? कॉन्फ्रेंस दोहा 2025 के अडॉप्शन के साथ कंक्लूड हुई, along with 11 resolutions on various corruption related issues। और हाँ, 12th COSP सेशन उज्बेकिस्तान में होगा। गुड टू नो। अगली खबर WHO से जुड़ी है। यस, WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का 2nd एडिशन न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसे WHO ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ ऑर्गेनाइज किया था। थीम क्या थी? थीम थी रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। PM मोदी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, राइट? हाँ, WHO की DG डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियसिस के साथ मिलकर PM मोदी ने न्यू दिल्ली में WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस का इनॉग्रेशन किया। PM ने कई और चीजें भी लॉन्च की, जैसे कि उन्होंने ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी लॉन्च की, माय आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल यानी माइस्प लॉन्च किया और आयुष मार्क भी लॉन्च किया, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोडक्ट्स के लिए एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन बेंचमार्क है। क्या कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी हुआ? हाँ, इंडिया और क्यूबा ने आयुर्वेदिक कोऑपरेशन के लिए MOU एक्सटेंड किया। PM ने योगा ट्रेनिंग पर एक WHO टेक्निकल रिपोर्ट भी अनवेल की और अश्वगंधा पर एक कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज किया। समिट का कंक्लूजन कैसे हुआ? समिट दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ कंक्लूड हुआ, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को ग्लोबल हेरिटेज मानता है और WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी 2025-2034 के साथ एविडेंस और इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए कमिट करता है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ब्रिक्स। ओके, सो ब्राजील ने ब्रिक्स की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी इंडिया को हैंडओवर कर दी है फॉर द 2026 टर्म। ये हैंडओवर कहाँ हुआ? ये ब्राजीलिया में हुई 4th ब्रिक्स शेरपा मीटिंग के दौरान हुआ। हालांकि ब्राजील फॉर्मली 2025 तक चेयर रिटेन करेगा। सिंबॉलिक गैवल एक्सचेंज भी हुआ होगा? एब्सोल्युटली। ब्राजील के शेरपा अम्बेसडर माउरिसियो लिरियो ने इंडिया के शेरपा अम्बेसडर सुधाकर दलेला को सिंबॉलिक गैवल प्रेजेंट किया। ये गैवल अमेज़न रेन फॉरेस्ट के रीपर्पस्ड वुड से बना था। इंडिया का टर्म कब से शुरू होगा और समिट कहाँ होगा? इंडिया का ऑफिशियल टर्म जनवरी 2026 से शुरू होगा और 18th ब्रिक्स समिट न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाएगा। इंडिया ने अपनी प्रेसिडेंसी के लिए 4 कोर पिलर्स भी डिलिनिएट किए हैं: रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ग्रेट। नेक्स्ट इज अबाउट किम्बले प्रोसेस। यस, इंडिया जनवरी 2026 से किम्बले प्रोसेस की चेयरमैनशिप अज्यूम करने वाला है। ये इंडिया का कौन सा टर्म होगा एज चेयर? ये इंडिया का 3rd टाइम होगा। इससे पहले इंडिया 2008 और 2019 में भी चेयर रह चुका है। किम्बले प्रोसेस है क्या एग्जैक्टली? ये 2003 में UN रेजोल्यूशन के तहत एस्टैब्लिश किया गया एक ट्राइपार्टाइट इनिशिएटिव है, जिसमें गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी शामिल है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के ट्रेड को रोकना है। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स यानी वो डायमंड्स जिन्हें रेबल मूवमेंट्स लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट फंड करने के लिए यूज करते हैं। एग्जैक्टली। नाउ लेट्स मूव टू डिफेंस न्यूज। इंडियन नेवी ने INS सिंधु घोष को डीकमीशन कर दिया है। ओह, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ सर्विस? आफ्टर 40 ग्लोरियस ईयर्स। ये सिंधु घोष क्लास की लीड सबमरीन थी, जिसे 1986 में कमीशन किया गया था। ये किस क्लास की सबमरीन थी और कहां से ली गई थी? ये सोवियत किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक बोट्स का एक वेरिएंट था, जिसे रशिया से प्रोजेक्ट 877 EKM के तहत प्रोक्योर किया गया था। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इन विशाखापट्टनम में मिड लाइफ रिफिट्स के थ्रू अपग्रेड किया गया था। एंड इसे रिप्लेस कौन कर रहा है? इसे रिप्लेस किया है 6 कलवरी क्लास यानी स्कॉर्पियन सबमरीन्स ने, जिन्हें मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 75I के तहत इंडिजिनसली बनाया है। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड हैज अ न्यू एडिशन। यस, ICG ने अपनी पहली इनबिल्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल यानी समुद्र प्रताप को इंडक्ट किया है। इनबिल्ट मतलब मेड इन इंडिया? करेक्ट। ये ICG की पहली इंडिजिनस PCV है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, विद ओवर 60% इंडिजिनस कंटेंट। ये ICG फ्लीट का सबसे बड़ा शिप है। वाओ, इसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं? ये ICG का पहला शिप है जो डायनामिक पोजिशनिंग कैपेबिलिटी यानी DP1 से इक्विप्ड है और इसके पास FIFI-2 या FFV-2 नोटेशन सर्टिफिकेट भी है। इम्प्रेसिव। अब आते हैं साइंस सेक्शन पर।
ISRO has made a new record. यस, इसरो ने अपने हेवीएस्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3M6 से 6500 kg के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को 520 किलोमीटर सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया है। Heaviest satellite launch. That's a milestone. इंडीड, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और यूएस बेस्ड AST स्पेस मोबाइल के बीच डील के तहत थर्ड डेडिकेटेड कमर्शियल लॉन्च है। Bluebird Block 2 के बारे में कुछ और डिटेल्स? ये LVM-3 द्वारा इंडियन सॉइल से LEO में प्लेस किया गया अब तक का हेवीएस्ट पेलोड है। पिछला रिकॉर्ड 4400 kg का था। ये लियो में डिप्लॉय किया गया लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी है, जो स्मार्टफोन्स पर डायरेक्टली हाई स्पीड सेल्युलर ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करेगा। LVM-3 रॉकेट के बारे में भी बता दो। 43.5 मीटर टॉल LVM-3M6, जिसे GSLV-MK3 भी कहते हैं, एक 3 स्टेज रॉकेट है। ये LVM-3 की 6th ऑपरेशनल फ्लाइट थी और इसकी पेडिग्री 8 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल लॉन्चेस की है, इंक्लूडिंग चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। फैंटास्टिक। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स। शश्वत शर्मा को भारती एयरटेल का नया MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है फॉर अ 5-year टर्म। ओह ग्रेट, वो कब से ज्वाइन कर रहे हैं और किसको सक्सीड कर रहे हैं? उनका टर्म जनवरी 2026 से इफेक्टिव होगा। ही सक्सीड्स गोपाल विट्टल। ओके, अब स्पोर्ट्स की दुनिया से क्या खबर है? ईस्ट बंगाल FC ऑफ इंडिया ने इनॉग्रल SAFF वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप 2025 का टाइटल जीत लिया है। व्हाट अ विन! फाइनल में किसको हराया? फाइनल में उन्होंने नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स FC को 3-0 से हराया। फाइनल मैच काठमांडू, नेपाल के दशरथ स्टेडियम में खेला गया था। ये तो हिस्टोरिक है। एब्सोल्युटली, ये पहली इंडियन वुमेन्स FC है जिसने इंटरनेशनल टूर्नामेंट टाइटल जीता है। विनिंग टीम को $10,000 का कैश प्राइज भी मिला। Brilliant. Finally, we have some sad news in the obituary section. यस, लेजेंडरी मलयालम सिनेमा आइकन श्रीनिवासन का 69 के एज में निधन हो गया। He was a great artist. उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। हाँ, 1998 में उनकी मूवी चिंता विश्ताया शामिला के लिए बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इश्यूज का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, जिसे उन्होंने डायरेक्ट और स्क्रिप्ट दोनों किया था। May his soul rest in peace. एक और लॉस है जर्नलिज्म की दुनिया से। रिनाउंड जर्नलिस्ट पीटर आर्नेट भी 91 की एज में पास अवे हो गए। वो वियतनाम और गल्फ वॉर्स की कवरेज के लिए फेमस थे। He was a legend. Didn't he win a Pulitzer Prize? Yes, he won the Pulitzer Prize for International Reporting in 1966 for his contributions while working with the Associated Press in Vietnam. What a legacy. And with that, we have covered all the important news for today. That's right. And remember, to master all these facts, you need to practice. और practice के लिए best platform क्या है? हमारा daily current affairs league quiz on Telegram. रोज रात 8 बजे same day के current affairs पर। It's the IPL for current affairs. हर मंथ एक नई लीग स्टार्ट होती है। मंथ एंड तक आपके स्कोर्स काउंट होते हैं। And that's not all. Winners get exciting rewards. So competition भी, fun भी और rewards भी। So join our Telegram channel Current Affairs League right now. Joining link is in the description. इसी के साथ जिया और विराट आपसे विदा लेते हैं। Keep learning, keep growing with Score Clever. Bye bye and take care.